नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप लोगों का स्वागत है। तो फिर मैं आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी आप रिलेट उससे करेंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये अभी मौसम चल रही है, ठंड की मौसम। और आशा करती हूँ आप लोग इस ठंड के मौसम में अच्छे होंगे, सारे लोग अच्छे से सेफली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे होंगे। तो इसी बात से पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आपने जो थंबनेल में देखा है, ठंड के मौसम में किन किन बातों पर रखना है ध्यान। तो अगर आपको स्कूटी चलाकर भरना है उड़ान, तो मेरे इन बातों पर दे देना ध्यान, ठीक है। तो इन बातों पर आप ध्यान देना, जो भी मैं बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो ठंड के मौसम में क्या होती है कि जैसे ठंड का मौसम होता है और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। तो ये आप लोग प्रिकॉशन अगर नहीं लोगे तो काफ़ी आपके बॉडी में, हेल्थ में बहुत सारे इशूज़ आने लगेंगे, है ना। जैसे कि ठंड के मौसम में क्या होता है, बहुत लोग हेलमेट भी अगर सीख रहे होते हैं तो नहीं लगाते हैं और वो चलाने लगते हैं। तो क्या होता है, सर में ये पूरा जो ये हमारा पार्ट है यहाँ का, तो यहाँ पर अगर ठंड लगती है तो यहाँ पर किन किन जगहों पर, किन किन पार्ट्स में ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे सर में, डायरेक्ट सर में अगर ठंड लगेगा, आपका सर अचानक से सन्न हो जाएगा और आपको चक्कर आके गिर सकते हैं, चक्कर भी आ सकती है। जैसे हमारे कस्टमर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो ठंड की वजह से, जबकि उनको हेलमेट लगा रखा था लेकिन उन्होंने कैप नहीं डाला था, ये पूरी उनकी ओपन थी, यहाँ पूरी फेस ओपन थी। उन्होंने लगातार लगभग आधे घंटे 45 मिनट ड्राइव किया होगा स्कूटी, और वो जब स्कूटी ड्राइव करके आई तो उन्हें अचानक से वो बोली मुझे चक्कर आने लगा। तो फिर मैं उनको उठाकर शांति से बिठाया, 10 मिनट जब बैठी तो फिर उनका दिमाग थोड़ा सही हुआ। नेक्स्ट डे से वो पूरी कैप और मफलर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मैं इसीलिए पहले से ही प्रिकॉशन दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप ज़रूर लें। तो पहला चीज़ कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट से क्या होता है, पूरी हमारी ये जो सर है वो ढकी रहती है, ठीक है। और दूसरी की हमारे जो प्रोटेक्ट कर ही रहा है ना, हेलमेट तो ऐसे भी लगाना चाहिए, बट वो ठंड से भी आपको काफ़ी बचाता है। दूसरी कि आप मास्क लगा लें। मास्क से क्या होता है कि हमारे नाक पे जो है ना, हवा नहीं जाता है, नाक पूरी ठंडी पड़ जाती है, नाक पूरी ठंडी पड़ती है और यहाँ से फिर पानी भी चलने लगता है, ठीक है ना, पानी निकलने लगता है नाक से भी। तो वो चीज़ है कि आप यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लें मास्क से और हेलमेट लगा लें, सेकंड चीज़। उसके बाद आप जो ग्लव्स हाथ में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। जब हमारा ब्रेकिंग हम लोग काम करते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक, एक टाइम पे हमारा हाथ काम नहीं करता है, एकदम ऐसे मुड़ता भी नहीं है, इतना ठंड सुबह में लगता है। और हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे ही। तो मॉर्निंग के टाइम पे जब भी आप प्रैक्टिस के लिए निकलते हो तो आप जो ग्लव्स पहने, तो ग्लव्स बहुत टाइप्स के होते हैं। एक आता है जो ड्राइव करने वाला स्कूटी, अब जो राइडर लोग लेते हैं बाइक, उतनी महंगी आपको ग्लव्स मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पैसे वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सिंपल से आपको बाइक वाली आ जाएगी ग्लव्स, जो कि हाफ ग्लव्स भी आती है, जो कि फिंगर्स दिखते हैं, सिर्फ इसमें फिंगर्स आपको ये इतने पार्ट्स आपके दिखेंगे, बाकी पूरी ढकी रहेगी यहाँ तक। तो वो वाला अगर किन्हीं को अगर बेटर लगता है कि मुझे हाथ से टच करना ज़्यादा उसमें बेटर मुझे समझ में आता है, तो वो ले सकते हैं। नहीं तो फुल ग्लव्स आता है जिसमें पीछे रबड़ होती है ना। रबड़ क्या करता है, हमारा ग्रिप बनाए रखता है यहाँ पर। तो ग्रिप रहेगी तो क्या होगी, हाथ फिसलेगी नहीं। और वही आप कपड़े वाला ले लेते हैं तो आप ठंड से तो बच जाओगे, लेकिन ड्राइव करते वक्त काफ़ी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो रबड़ वाली ग्लव्स जो आती है वो आप ग्लव्स यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले ग्रिप मिलेगी, दूसरी चीज़ आपका ठंड से भी प्रोटेक्शन उससे हो जाता है, ठीक है। शूज़ ज़रूर पहने। शूज़ मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे जैसे लड़कियाँ या लड़के या कोई भी स्लीपर पहनकर निकल जाते हैं। देखिए स्लीपर से होता क्या है ना, कि स्लीपर पहली चीज़ तो आपको ग्रिप नहीं देगा, है ना। स्लीपर में क्या होता है, हम लोग स्लीपर को संभालने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन शूज़ क्या करता है ना, कि शूज़ आपको पूरी पैर को बंधे रखता है ना, पूरी पैर को बंधे रखता है। और ठंड के टाइम में शूज़ अगर पहनते हैं तो आपको पैर में भी हवा नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब पूरा एकदम मतलब फिट होके जाना है, एकदम पूरी तरह से प्रोटेक्ट होकर पूरी बॉडी को। क्योंकि अगर हमारा बॉडी सही रहेगा, हम लोग सीख कर भी आएंगे, हमें कुछ वैसा फील नहीं होगा। अब बाकी बाहर जा रहे हो तो थोड़ी बहुत तो ठंड लगेगी ही, ये तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हम लोग पूरी ढक के जा सकते हैं, कहीं थोड़ी बहुत तो खुली रहेगी, आँख हमारा खुला हो तो थोड़ी बहुत ठंड लगेगी। लेकिन इन बातों पर ज़रूर आप लोग ध्यान देना। इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया ठंड के टाइम में, क्योंकि मेरे कस्टमर के साथ ऐसा इशू हुआ, उनको चक्कर आ गया अचानक से ठंड की वजह से। सुबह के 5-6 बजे वो चलाने लगी और उसके बाद चलाने के बाद उनको चक्कर आ गया। तो उसी के कारण चक्कर आया था, वो ठंड में अचानक से उनके लगता है सर में ज़्यादा ज़ोर से हवा अचानक से लग गई। वो घर से आई, बिल्कुल घर में तो नॉर्मल टेम्परेचर में वो थी, जो कि रज़ाई के अंदर हो या फिर घर में हीटर हो, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अचानक से जब वो बाहर आई तो वो टेम्परेचर वो अडेप्ट नहीं कर पाया बॉडी,
और उसमें वो अचानक से उनके दिमाग पे वो हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको चक्कर आ गया। तो आप लोग के साथ ये ना हो, इसलिए मैं पहले आपको ये बता दिया बात कि हमारे कस्टमर के साथ हुआ और मुझे काफ़ी ये एक मेजर इशू लगी कि अभी के टाइम में बहुत लोग शायद इस चीज़ को हल्के में ले रहे होंगे, है ना। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें, जब भी आपका टाइम जो मैं आपको बताया हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिस करें, तो मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिस तो ज़रूर करना है, बट यार एक चीज़ ज़रूर आप लोग थोड़ा नोटिस करना कि सुबह का जो टाइम होता है ना, अभी ठंड के टाइम में 5 बजे बिल्कुल अंधेरा होता है, 6 बजे तक थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है ना। 5-6 बजे तो कोशिश करें, मैं समझ रहा हूँ जितने हाउसवाइफ हैं या घर के जितने उनके बच्चे हैं, उनका स्कूल का टाइम, हर चीज़ आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है। आप लोग मतलब हर चीज़ मैनेज करते हुए आपको ये स्कूटी सीखना है और ये आप सीख रहे हो, आपकी ये ज़रूरत है। लेकिन एक टाइम, ऐसा टाइम थोड़ा सा निकालें मॉर्निंग के टाइम पे ही, जहाँ पर अगर आप अंधेरे में निकल भी रहे हैं तो प्लीज़ आप इस लाइट्स को, जैसे अगर ये BS6 है, ठीक है, ये BS6 है, तो ये जो लाइट है, ये लाइट आपकी जलते रहनी चाहिए अगर अंधेरा है रोड पे तो, ठीक है। अगर रोड पे अंधेरा है, जिनकी BS6 गाड़ी नहीं है, BS6 जो इंजन होती है अगर वो नहीं है, तो ये लाइट ज़रूर ऑन कर लेंगे आप लोग रात में, ताकि आपको आगे की रोड क्लियर दिखे, तभी आप बाहर निकले चलाने के लिए। और जो मैं ये सब चीज़ें बात बता रहा हूँ, ये इसको प्लीज़ सीरियसली आप लोग लें, हल्के में मत लें। ठंड का मौसम है, आप लोग अपना बचाव करें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से ड्राइव करें, सेफली ड्राइव करें, ठीक है। तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं, आप बस गैप मत लीजिए, किसी चीज़ से आप पीछे मत हटिए, आप एक दिन सीख जाओगे। मैं भी आपको यही हर बार बोलता हूँ कि आप एक दिन सीख जाओगे। कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ आपको रोक दे, ना ठंड रोकेगा, ना बारिश रोकेगा, ना गर्मी रोकेगा, जब तक आप न रुको। इसीलिए आपको नहीं रुकना है, आपको हर सिचुएशन में आगे बढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। बस आप लोग अपना ध्यान रखें, बस यही मैं चाहता हूँ, और अच्छे से ड्राइव करें, सेफली ड्राइव करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।